एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहता था रामू। रामू बहुत गरीब था। उसके पास पैसे नहीं थे। रामू जंगल से लकड़ी लाता था। वो लकड़ी बेचकर पैसे कमाता था। रामू मेहनती था। वो अपने परिवार से प्यार करता था। हर दिन रामू जंगल जाता था। वो पेड़ों की सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता था। फिर वो लकड़ियों को बांधकर एक गठरी बनाता था। यह गठरी वो अपनी पीठ पर लादकर शहर ले जाता था। शहर में वो लकड़ियों को बेचता था। रामू को मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं थी। वो जानता था कि उसे अपने परिवार का ध्यान रखना है। रामू ईमानदार था और हमेशा सही काम करता था। एक दिन रामू जंगल गया। वो हमेशा की तरह लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक चमकदार चीज पर पड़ी। कैप्टोवेस, वो चीज एक पेड़ के नीचे छिपी हुई थी। रामू ने पास जाकर देखा। वो एक पीतल का बर्तन था। बर्तन बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन वो बहुत सुंदर था। रामू ने बर्तन को उठाया और साफ किया। बर्तन को देखकर रामू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, यह बर्तन मैं घर ले जाऊंगा। मां इसमें खाना बनाएगी। रामू ने बर्तन को अपनी झोली में रखा और घर की ओर चल दिया। रामू घर पहुंचा। उसने अपनी मां को बर्तन दिखाया। मां ने बर्तन साफ किया। फिर उन्होंने उसमें खिचड़ी बनाने का फैसला किया। मां ने बर्तन में चावल और दाल डाली। उन्होंने पानी डाला और आग जलाई। कुछ ही देर में खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। रामू और उसकी मां ने खिचड़ी खाई। खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी। उन्होंने पहले कभी इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी नहीं खाई थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बर्तन नहीं है, यह जादू है। तुष्टि बर्तन लिए। रामू और उसकी मां ने सोचा कि इस बर्तन से वे लोगों की मदद कर सकते हैं। वे गांव वालों को भी खिचड़ी खिलाना चाहते थे। अगले दिन रामू ने जादुई बर्तन में खिचड़ी बनाई। उसने सारे गांव वालों को खाने बुलाया। गांव वाले आए और खिचड़ी खाई। वे सब बहुत खुश हुए। उन्होंने पहले कभी इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी नहीं खाई थी। गांव वालों ने रामू को धन्यवाद दिया। वे सब रामू की प्रशंसा कर रहे थे। रामू बहुत खुश था कि वो सबकी मदद कर पा रहा है। धीरे धीरे रामू के मन में लालच आने लगा। वो सोचने लगा कि वो इस बर्तन से अमीर बन सकता है। रामू ने खिचड़ी बेचने का फैसला किया। वो अब मुफ्त में खिचड़ी नहीं बांटना चाहता था। वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। रामू ने जादुई बर्तन में और भी खिचड़ी बनाई। वो खिचड़ी शहर ले गया और ऊंचे दामों पर बेचने लगा। लोग खिचड़ी के दीवाने थे। वे ऊंचे दाम देने को तैयार थे। रामू पैसे कमाने के चक्कर में अंधा हो गया था। वो दिन रात खिचड़ी बना रहा था। वो जादुई बर्तन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था। जल्द ही गांव में खिचड़ी की भरमार हो गई। हर जगह खिचड़ी ही खिचड़ी थी। लोग खिचड़ी से ऊब गए थे। अब कोई भी खिचड़ी खरीदना नहीं चाहता था। रामू के पास खिचड़ी का पहाड़ जमा हो गया था। उसके पास पैसे भी खत्म हो गए थे। गांव वाले उससे नाराज थे। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। रामू बहुत दुखी था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे समझ आ गया था कि लालच बुरी बला है। रामू ने फैसला किया कि वो जादुई बर्तन को वापस जंगल में छोड़ देगा। वो नहीं चाहता था कि यह बर्तन किसी और को नुकसान पहुंचाए। रामू ने बर्तन उठाया और जंगल की ओर चल दिया। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। वो जानता था कि उसने गलत किया है। गांव वालों ने भी रामू को माफ कर दिया। वे सब समझ गए थे कि रामू ने गलती की थी, लेकिन उसने अपनी गलती सुधार ली थी। रामू और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। उन्होंने सीखा कि संतोष ही सुख का मूल है।